अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अंसा बतूल और हमने जो MCQs की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का सेकंड पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस इज़ कॉल्ड। एजुकेशन को कौन सी फ़िलासफ़ी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो फ़र्द जो भी काम कर रहा होता है वो अपने ही आमाल का ख़ुद ही ज़िम्मेदार होता है। तो ये कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो डील करती है? फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, एग्जिस्टेंशियलिज़म। एग्जिस्टेंशियलिज़म जो फ़िलासफ़ी है ये इस बात को डील करती है कि एक पर्सन जो है वो जिस रास्ते पे चल रहा है, चाहे वो राइट है, रॉन्ग पाथ है, जिसको भी वो अडॉप्ट कर रहा है, जिस तरह के एक्शंस कर रहा है, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस कर रहा है, तो वो ख़ुद ही उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। उसको फ्री विल दे दी जाती है, फ्री चॉइस दे दी जाती है कि वो चाहे जो मर्ज़ी रास्ता अपनाएं। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा रास्ता अडॉप्ट करे या रॉन्ग वे पे चले। तो इसका ए ऑप्शन एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि ग्रेट बुक्स या 100 बुक्स जो हैं वो उसकी स्टडी कौन सी फ़िलासफ़ी करती है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, पेरेनियलिज्म, यानी कि ओल्ड बुक्स को, और वो कहते हैं कि यही जो हमारी बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स हैं, वो लास्टिंग फॉर ईयर्स हैं, यानी कि सालों तक के लिए हैं, हमेशा के लिए हैं। तो ये फ़िलासफ़ी जो है वो पेरेनियलिज्म इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नोट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनियलिज्म, कि कौन सा जो है वो एक्सपर्ट जो है, एक्सपोनेंट जो है वो पेरेनियलिज्म का नहीं है। तो फर्स्ट ए बेंटॉक भी है, एडलर भी है, हचिंस भी है। बेंटक, एडलर, हचिंस, ये तीनों जो हैं पेरेनियलिज्म के एक्सपोनेंट हैं, बट जॉन डेवी नहीं है, क्योंकि जॉन डेवी ने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बात की थी। और पेरेनियलिज्म चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, जॉन डेवी एक्सेप्ट करता है चेंज को, प्रोग्रेस को मानता है। तो इसका जो है एक्सपोनेंट नहीं है जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज़ हेल्ड बाय। अब डेमोक्रेसी की बात किसने की? ये भी जॉन डेवी ने की। इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि जो भी इदारा है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी हर शख्स अपने इजहार राय कर सकता है, उसको आज़ादी दी जाएगी। तो ये तभी यानी कि प्रोग्रेस होगी इस चीज़ को जॉन डेवी मानता है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़ इज़। अब यहाँ पे फिर अगेन क्वेश्चन आया है कि कौन सा नॉलेज है जो वैल्यूज़ से रिलेटेड है, ये वैल्यूज़ को डील करता है, ये फ़िलासफ़ी की कौन सी बड़ा चीज़ को डील करती है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में मॉरल्स, वैल्यूज़, इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये एजुकेशन की टाइप्स होती हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट में हम जो गेन करते हैं, बाकायदा हमें सर्टिफाइड किया जाता है और हमें मार्क्स मिलते हैं, हमारी प्रमोशन होती है, इदारा होता है, टीचर्स होते हैं, हमारी बुक्स होती हैं, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, हम कहीं से भी गेन कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। उसमें एक यानी कि फ़िक्स्ड रूल्स नहीं होते, हार्ड रूल्स नहीं होते, और मतलब टीचर्स होते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो कभी कभी क्लासेस होती हैं या सेकंड टाइम हमारी क्लासेस होती है, इस तरह से। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो सोर्स है वो है मीडिया। अब टीचर और स्टूडेंट और स्कूल, ये तो फिर फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगे ना। तो सी ऑप्शन, मीडिया इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पॉल सार्ट्रे, हेडिगर, किरकेगार्ड आर एसोसिएटेड विद। जीन पॉल सार्ट्रे और हेडिगर, सोरेन किरकेगार्ड, ये जो हैं ये किस चीज़ से एसोसिएट है? एसेंशियलिज्म भी नहीं है, आइडियलिज्म भी नहीं है, प्रैग्मेटिज्म भी नहीं, एग्जिस्टेंशियलिज्म। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो वजूदियत को मानते हैं। वही बात आ गई, जो इंसान के मतलब एक्शंस जो हैं वो उसका खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में जो है ना इन्होंने बात की, जीन पॉल सार्ट्रे, हेडिगर, किरकेगार्ड।
विलियम जेम्स भी हैं, इसके साथ फोर्थ जो है ना विलियम जेम्स भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। अब जहाँ पे भी बात आए ना कि चेंज इन बिहेवियर, तो आपको फ़ौरन से पता होना चाहिए कि ये लर्निंग की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज। अब प्रैग्मा का मतलब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कर करके एक्सपीरियंस कर करके चेंज आ रही होती है, प्रोग्रेस हो रही होती है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रोग्रेसिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स, आपको पहले ही बताया कि प्रैग्मा का मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्शन। प्रैक्टिकली जो हम वर्क करते हैं, एक्शन होता है हमारा, उसको हम प्रैग्मा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज। एजुकेशन जो है कैसे बेस्ट इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कि जो एक्सपीरियंस से हमारी ग्रोथ हो रही होती है, उस चीज़ को हम एक्सपीरियंसेस, डे बाय डे एक्सपीरियंस हो रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, और हमारी जो लाइफ होती है वो एक कंपाउंड होती है एक्सपीरियंसेस का। तो ये होल टर्म है। वैसे तो प्रिपरेशन फॉर लाइफ भी हो सकता है, लर्निंग भी है, एक्वायरिंग नॉलेज भी है, लेकिन ये एक पार्ट है। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक होल टर्म आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? लर्निंग टू डू बाय डूइंग। आपको पहले ही बताया कि लर्निंग बाय डूइंग की बात जो है वो जॉन डेवी ने की है। लर्निंग बाय एक्शन, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्रैक्टिकली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसका बेसिक सोर्स क्या है? जाहिर सी बात है, इंसान को ही अल्लाह ने अकल दी है, इंसान ही डे बाय डे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है वो बेसिक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो किसकी है कि बच्चे को एजुकेशन के एम्स जो है वो हम डिटरमाइन करें। तो ये जो है सोसाइटी इस चीज़ का तयन करती है कि एजुकेशन के एम्स जो हैं वो हमने कैसे डिटरमाइन करने हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सोसाइटी से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट। किसी भी स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए? द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। यानी कि स्कूल सब्जेक्ट जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? यानी कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और क्लास रूम जो है वो एक्टिविटीज़ वो बेस्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। जो एजुकेशन का गोल है, मकसद है, वो क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स। यानी कि हम एजुकेशन के थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, हैबिट्स, मैनर्स, ये सारा कुछ हमारे अंदर, मोरालिटी, ये सारा कुछ हम एक्वायर कर रहे होते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन। यानी कि क्लासरूम के अंदर किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए? तो फर्स्ट है नीड्स ऑफ द होल क्लास, सेकंड है द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। अब देखिए कि क्लासरूम में अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल चाइल्ड, हर बच्चे की ज़रूरत के तहत क्लास को अरेंज करना होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन और फिलॉसफी जो है वो आपस में कंपल्सरी हैं, इसेंशियल हैं फॉर ईच अदर। तो फिलॉसफी जो है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फिलॉसफी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज़ अकॉर्डिंग टू। कि जब तक सोचा नहीं जा सकता वो रियलिटी नहीं हो सकती। तो आपको मैंने बताया कि थॉट, आइडियाज़ की बात किसने की?
प्लेटो ने की थी। प्लेटो फाउंडर था आइडियलिज्म का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक हम सोचेंगे नहीं तो कोई भी चीज़ रियल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एजुकेशन का जो पर्पज़ है प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर। अब प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर जो है वो जॉन डेवी है, तो इसके बारे में जो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, तो जॉन डेवी ने एक्सपीरियंसेस की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, प्रैग्मेटिज्म की बात की, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज। जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसका जो टीचर है इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग, यानी कि उसके नज़दीक जो टीचिंग का व्यू क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अ परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट इनसाइट और लर्निंग, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस ये कि टीचर ऐसा परफॉर्म करके दिखा रहा हो कि स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशंस क्रिएट हो रही हों इंटरनली। इवोक स्टूडेंट इनसाइट और लर्निंग, इंटरनली उसके अंदर जो है ना एक पैशन क्रिएट हो कि उसने सीखना है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड, यानी कि सोसाइटी के जो डिज़ायरेबल मॉडल्स हैं बिहेवियर के, उनको क्या कहा जाता है। वैल्यूज़, बिलीव्स, मोरल्स एंड कल्चर, तो वो वैल्यूज़ होती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी, कि नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही रियलिटी है। तो इसके बारे में बात की थी नेचुरलिस्ट यानी कि रोसो ने। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन मीन्स सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंसेस से ही हम एजुकेशन गेन करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़ इट्स। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना, बयान करना, तो इसी से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम कोई भी टर्म है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ। अब रियलिज्म रिएक्शन था नैरोनेस ऑफ आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट था थॉट पे मबनी था, तो उसके अगेंस्ट में जो फिलॉसफी आई वो रियलिज्म थी, और रियलिज्म वाले आइडियलिज्म को नैरो समझते हैं और रियलिज्म जो है वो खुद को ब्रॉडर समझते हैं, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। अब देखिए हम सिविक का मतलब होता है शहरी या शहरियत, रिलेशन टू अ सिटी और टाउन। हम कहते हैं ना कि किसी में कि उसके अंदर तो सिविक सेंस ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सिविक सेंस। ये सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, इनकी सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सोशियोलॉजिकल एम्स यानी कि सोसाइटी की जो एम्स हैं वो एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ब्यूटीफुलनेस, ऑल, यानी कि सारा कुछ ही होता है, स्किल्स भी होती हैं, क्या क्या प्राइज होते हैं, ब्यूटीफुलनेस, कल्चरल ग्रोथ, ये सारा कुछ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। इसेंशियलिस्ट किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं? मेंटल डिसिप्लिन पे, कि मेंटली जो डिसिप्लिन होता है वो वेल होना चाहिए, तो इसेंशियलिस्ट जो है वो फोकस करते हैं मेंटल डिसिप्लिन पे। तो आज की ये जो हमारा पार्ट 2 है एजुकेशन फिलॉसफी का, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह, थर्ड पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो
कहा एक प्रोवर्ब है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इसलिए हम मिलके मतलब ये तैयारी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो जैसे कि सीट्स आने वाली हैं लेक्चरर एजुकेशन की और हेड मास्टर मिस्ट्रेस की, तो इंशाल्लाह हम विन करेंगे मिलकर। हम तैयारी कर रहे हैं। होप सो कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।